फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड में लगातार गिरावट हो रही है। ये गिरावट कहां तक हो सकती है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इसकी असली वजह क्या है, क्या वाकई में यहाँ पे और गिरावट होगी या फिर यहाँ से तेजी बनने की संभावना बनेगी। तो बहुत सारी अपडेट है जो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वाकई में क्या ट्राइडेंट आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। जिस तरह से इसने पिछले एक साल से शानदार रिटर्न दिया, लोगों को मालामाल कर दिया, क्या आने वाले समय में ऐसे ही ये स्टॉक फिर से दौड़ेगा। तो बहुत सारी बातें जानेंगे। एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, जिसका इफेक्ट इस स्टॉक पे पड़ सकता है। साथ में जो लेटेस्ट अपडेट है, यानी एक तरह से देखें तो बाजार में क्या संभावना बन रही है, क्या बाजार में गिरावट होने वाली है या फिर बाजार संभल जाएगा। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 56.90 पर, हाई बनाई 57.80 की, लो है 56.20 का और एंड में 56.70 पर 3.57% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट है और इस गिरावट के पीछे जो वजह है वो है बाजार में बड़ी गिरावट। काफ़ी लोग डरते हैं कि सर ट्राइडेंट लिमिटेड स्टेज 4 में चल रहा है, ASM की लिस्ट में अब क्या होगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है। ASM लिस्ट स्टेज 4 में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे स्टॉक है जो स्टेज 4 में चल रहे हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, यहाँ पे कोई गलत काम नहीं हो रहा है कंपनी में। कंपनी पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। एक एक पैसे का हिसाब वो एक्सचेंज को उसकी सारी जानकारी देती है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। चाहे अप डाउन इतना बड़ा तेजी के साथ प्राइस बढ़ी, इसकी वजह से इसको स्टेज की अगली स्टेज पे पहुंचा दिया गया है, लेकिन बहुत जल्द ये उस ASM की लिस्ट से बाहर आ जाएगा। उससे आपको कोई डरने की बात नहीं। कंपनी की परफॉर्मेंस पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंपनी मजबूत है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 64 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता। गुरुवार को 84 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 65 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता। एक आम जनता को बहुत ज़्यादा भ्रमित कर दिया जाता है। उनको लगता है कि कोई भी स्टॉक ASM की लिस्ट में चला गया, उसके स्टेज आगे बढ़ गए तो वो स्टॉक खराब हो गया, उसमें बड़ी गिरावट हो जाएगी, वो 40 पे आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ASM की लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक है, उसके बाद भी वो तेज़ी से आगे बढ़ते। यहाँ पे इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी 2 वजह है। एक तो बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट है, लगातार प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और दूसरी तरफ स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी बन चुकी थी। यही रीज़न है, बाकी कोई रीज़न नहीं है। स्टॉक बहुत तेज़ी से फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो गिरावट है वो है सेंसेक्स की वजह से। आप देख रहे होंगे फ्राइडे को भी भयंकर गिरावट हुई थी और काफ़ी दिन से बाजार में नरमी है। सेंसेक्स फिलहाल 58,152 पर आ चुका है, जहाँ पे 773 पॉइंट की गिरावट हुई थी। 1.31% गिर गया था सेंसेक्स। अब यहाँ पे जो सबसे बड़े आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं, FI और DI का साथ नहीं मिल रहा है बाजार को। लगातार वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अगर हम पहले FI की बात करें तो 7 फरवरी को इन्होंने $689.59 मिलियन है उसका इन्वेस्टमेंट निकाल लिया बाजार से। 8 फरवरी को फिर से वो निवेशक बने, करीब $130.11 मिलियन का निवेश किया। 9 फरवरी को उनका निवेश कम हो गया, $9.33 मिलियन का ही निवेश रखा उनका। लेकिन 11 फरवरी आते आते वो फिर से प्योरली सेलर बन गए, यानी $86.91 मिलियन का उन्होंने माल बेच दिया। 11 फरवरी को क्वांटिटी फिर बढ़ी, करीब $225.87 मिलियन का उन्होंने माल बेचा। तो यहाँ से पैनिक माहौल बनना शुरू हो गया। बात करें हमारे बड़े फंड हाउस की तो 7 फरवरी को उन्होंने करीब 1376 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा है। लेकिन 8 फरवरी को उन्होंने करीब 1115 करोड़ रुपीज़ का नेट बायर बने वो। 9 फरवरी को उन्होंने 1793 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। 10 फरवरी को उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ के करीब 2727 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन 11 फरवरी को फिर उन्होंने भी ज़बरदस्त सेलिंग की, करीब 696.90 करोड़ रुपीज़ का माल बेच दिया। तो यहाँ पे 11 फरवरी को DI और FI दोनों ने माल बेचा और इस वजह से बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट के जो पीछे वजह बन रही है वो है, एक तो इंटरनेशनल रीजन है, उसके पीछे वजह है एक तो US की जो महंगाई दर है 40 साल के उच्च स्तर पर पहुँच गई है। दूसरी तरफ US और यूक्रेन का मामला जो लगातार युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ हमारी जो क्रेडिट पॉलिसी में किसी भी तरह का जो बदलाव नहीं किया गया। जो लोगों को इच्छा थी कि कोविड के बाद कुछ राहत दिए, वो नहीं मिली, इस वजह से थोड़ी गिरावट हुई। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, तेज़ी फिर बननी शुरू हो जाएगी, समय लगेगा थोड़ा। अभी गिरावट का माहौल दिख रहा है। साथ में ट्राइडेंट में जो गिरावट की वजह है वो उसमें लगातार बड़ी तेज़ी बनना। अगर हम पिछले एक साल पहले की इसकी बात करें, 16 फरवरी को इसकी प्राइस मात्र 13 रुपीज़ थी और लगातार स्टॉक दौड़ते हुए आप देख लो 70 तक पहुँच गया। सिर्फ 6 महीने के ही हम परफॉर्मेंस को देखें तो 20 रुपीज़ के आसपास प्राइस थी 31 अगस्त को। अब देख लो वो स्टॉक
कहाँ पे 70 तक पहुँच गया, यानी 20 रुपये का स्टॉक 70 तक पहुँच गया, तो प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। अब यहाँ पे 70 के बाद में स्टॉक ने लगातार गिरावट दिखाई है, स्टॉक 56 तक आ गया है। इसमें थोड़ी गिरावट अभी और बाकी है, मुझे लगता है स्टॉक 50 तक आ सकता है, लेकिन वहाँ से फिर ये संभल जाएगा और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और ये गोल्डन स्टॉक है, इसमें आप निवेश करें। मैंने लगातार बोला, जब इसकी प्राइस 6 रुपये के पास थी तब भी मैंने कहा था इसमें खरीदारी करें। बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, फिर से करेक्शन भी हो चुका है, जल्द फिर तेज़ी बनेगी क्योंकि कंपनी बिल्कुल पटरी पे है। 13.10 50 रुपये का लो है, 70 इसका 50 रुपये का आई है, फिलहाल स्टॉक 56 के आसपास है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, हमारी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पूरे फॉर्म में आ चुकी है, यानी पूरी क्षमता से कारोबार शुरू हो चुका है। जो कोविड का इफेक्ट था वो पूरा खत्म हो चुका है। तो ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है 11 फरवरी के, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वहाँ पे तेज़ी से कारोबार शुरू हो चुका है। तो वर्कर जो थे यानी वीमेन वर्कर्स, वो पूरी तरह से अपने कारोबार में जुड़ चुके हैं और लगातार जो यूएस के लिए कारोबार शुरू हो चुका है, यानी एक्सपोर्ट का कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। शर्ट, टी शर्ट वगैरह सब कुछ बनना शुरू हो चुका है और ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो एक तरह से बहुत बड़ी खुशखबरी है इस सरकार के लिए और हमारे लिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अपने पूरे क्षमता के साथ में कामकाज शुरू कर चुकी है। जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अब जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर ने मात दे दी है, कोविड को पीछे छोड़ दिया है। बांग्लादेश से जो प्रॉब्लम आ रही थी, अब बांग्लादेश की बजाय जो एक्सपोर्ट का कारोबार है वो इंडिया से जुड़ने लगा है। बहुत सारी जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो इंडिया को ऑर्डर देने लगी है और यहाँ पे अब लेबर मार्केट में तेज़ी का वातावरण बनने लगा है। तो एक तरह से राहत की सांस ले सकती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। आने वाले समय में इनके रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। तो एक बहुत बड़ी हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पूरी क्षमता के साथ अपना कारोबार शुरू कर चुकी है और एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में यह एक्सपोर्ट का बड़ा खिलाड़ी है ट्राइडेंट लिमिटेड और ऐसे में इस कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर हम रिटर्न को देखें ट्राइडेंट लिमिटेड के, तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 691% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 826% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 307% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 43.25% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 1.34% का पॉजिटिव रिटर्न है। लेकिन 1 डे के हिसाब से 3.40% की गिरावट है। तो कोई चिंता की बात नहीं। पिछले 5 साल के हिसाब से देखें तो हमें सिर्फ 1 डे के हिसाब से निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, बाकी ओवरऑल इसने हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और आगे भी ऐसा ही जारी रहेगा क्योंकि कंपनी ने जो Q3 का रिजल्ट पेश किया बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे अगर कंपनी की टोटल इनकम देखे Q3 में तो 1983.65 करोड़ रुपये निकल कर आए, जहाँ पे 16.57% की बढ़त देखने को मिली है हमें Q2 से ज़्यादा। Q2 में इनकी टोटल इनकम 1701.70 करोड़ रुपीज़ थी और 51.63% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1308.24 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 211.09 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो कंपनी की इनकम लगातार बढ़ रही है और इससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी बिल्कुल प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा देगी। यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है और इसी से हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में प्रेरणा मिलती है। अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो बहुत मजबूत है। 73.02% की होल्डिंग जून और सितंबर में थी। दिसंबर में 72.94% की होल्डिंग हुई। मामूली सी होल्डिंग घटी है लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। इससे पहले इन्होंने 2 क्वार्टर में लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए 73 तक वो आ चुके हैं। 75 की लिमिट है, बिल्कुल उसके आसपास है, कोई चिंता की बात नहीं। प्रमोटर बहुत मजबूत है, इनका कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, सबसे अच्छी बात है। बात अगर हमें एफआई की करें तो 1.60% की होल्डिंग जून में थी। सितंबर में उन्होंने 2.14% कर ली। दिसंबर आते थे एफआई की होल्डिंग 2.48% हो गई। इसका मतलब एफआई ने भरोसा किया स्टॉक के ऊपर, यह स्टॉक बिल्कुल कमाल करेगा। बात अगर डीआई की करें तो 0.01% की होल्डिंग सितंबर और जून में थी, लेकिन दिसंबर में उनकी होल्डिंग दुगुना हो चुकी है, 0.02% की होल्डिंग हो चुकी है। बात अगर म्यूचुअल फंड की करें तो जून और सितंबर में 0.01% की होल्डिंग थी। दिसंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के दुगुना कर दिया, 0.02%। अदर्स की बात करें तो 25.37% की होल्डिंग जून में थी, 24.83 हुई सितंबर में, फिलहाल 24.56% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे होल्डिंग किसकी घटी है, सिर्फ जनरल पब्लिक की, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड, डीआई और एफआई ने अपना निवेश दुगुना कर दिया है। तो ये इशारा है कि स्टॉक बिल्कुल मल्टीबैगर बनेगा। आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर सकता है। एक बार इसके पीवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 56.07 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक और नीचे गया तो 55.33 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट 54.47 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है 57.61 का फर्स्ट टारगेट है।
58.53 का सेकंड टारगेट और 59.27 का थर्ड टारगेट है। तो कोई चिंता की बात नहीं, स्टॉक तेजी में फिर से आपको 60 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट में अभी भी 50 के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये मौका है जब खरीदारी करें, लेकिन संभल के करें। बाजार में अभी भी गिरावट का दौर जारी है, जब तक बाजार न संभले आप फ्रेश एंट्री ना करें। लेकिन अब इसमें अगर एंट्री किए हुए तो बने रहे, ये आने वाले समय में आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न देगा। 5 साल का हमारा जो टारगेट 5 डेट का वो बिल्कुल आएगा और बहुत तेजी से स्टॉक आगे बढ़ेगा। ये एक बड़ा मल्टी बैगर है। थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है क्योंकि दबाव बाजार का बना हुआ है, लेकिन जैसे ही बाजार संभल जाएगा तो यहाँ पे लंबी तेजी बनेगी, फिर स्टॉक अपर सर्किट में तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करके रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।